साथियों नमस्कार। आज बहुत समय के बाद क्लास आ रही है और इस विलम्ब के लिए माफ़ी चाहेंगे। बहुत बड़ा अंतराल हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस और इसको हम आज आपको समझाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए बेटा, जैसे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मतलब क्या है, उस काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं जो कार्य भूतकाल में पहले ही पूरा हो चुका है। ठीक है, तो जो भूतकाल में पहले ही कार्य पूरा हो चुका है उसके लिए हम बात करेंगे। तो चलिए देखेंगे, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता क्या। देखो, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा बेटा? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है इसमें वो हेड होती है। ये क्या होती है? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? हेड। हेड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और वर्ब की सदैव जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाता है। आप देखो, सब्जेक्ट प्लस हेड मतलब हेल्पिंग वर्ब और क्या है? क्रिया का तीसरा रूप मतलब थर्ड फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वो प्रयोग की जाएगी सदैव ही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, बात करेंगे कि यहाँ इन सेंटेंसों में, वाक्यों में दो काम भूतकाल में होते हैं। कितने काम होते हैं बेटा? दो काम। लेकिन जो काम पहले हुआ होता है वही सिर्फ पास्ट परफेक्ट में बनता है और जो काम बाद में होता है वो सदैव किस में बनता है बेटा? पास्ट और इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जो कार्य पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में आएगा और जो कार्य बाद में होगा वो जाएगा बेटा पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल समझिए इसका। एग्जाम्पल लिखा कि आई हैड फिनिश्ड माई बिफोर ही अराइव्ड। मतलब क्या? आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। मतलब ये देखो बना किसमें बेटा? ये बना पास्ट और परफेक्ट में। किसमें बना बेटा? परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जब ये बना तो मतलब यह कार्य देखो, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था उसके आने से पहले। जब वह आया उसके आने से पहले उसने क्या कर लिया था? अपना कार्य पूरा कर लिया था। अगर कार्य पूरा कर लिया था तो जो कार्य पहले हो गया, ये वाला कार्य पहले हुआ तो ये बेटा किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। और पीछे वाला देखो, ही अराइव्ड, ये क्या है बेटा? ये अराइव का सेकंड फॉर्म है तो ये किस में बन गया? पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए इसके आगे देखेंगे बेटा, शी हैड लेफ्ट द स्कूल व्हेन आई रीच्ड देयर। जब मैं वहाँ पहुँचा तब वह स्कूल छोड़ चुकी थी। मान लो आप अपनी सिस्टर को लेने जाते हो स्कूल, तो क्या हुआ कि जब तक आप स्कूल पहुँचे हैं तब तक उसने क्या कर दिया? वो स्कूल से निकल चुकी थी। तो सी हैड, देखो जो कार्य पहले हुआ मतलब स्कूल से कौन पहले निकला? स्कूल से पहले आपकी सिस्टर निकली। तो क्या है? सी हैड लेफ्ट द स्कूल, वह स्कूल छोड़ चुकी थी। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ। और रीच्ड क्या है बेटा? रीच्ड जो है वो पास्ट पास्ट इंडेफिनिट की जो है कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, या जिसको आप लोग पास्ट फॉर्म बोलते वो है। ठीक है, चलिए लिखा, दे हैड completed the project before the डेडलाइन, सॉरी डेडलाइन है। उन्होंने समय सीमा से पहले प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था। तो अब देखो, इसमें कोई पीछे वाले सेंटेंस में कोई ऐसा नहीं दिया है कि कोई उनके आने से पहले या उनके जाने के बाद, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कि दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। उन्होंने क्या कर लिया? अपना जो प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया। कब कंप्लीट कर लिया? बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन मतलब होता है, मतलब बेटा इसका समय अवधि होती है। क्या होता है बेटा? समय अवधि।
और अवधि, ठीक है। समय अवधि से खत्म होने से पहले उसने क्या कर लिया था, अपना काम पूरा कर लिया था। जब काम कोई टाइम से खत्म हो गया तो क्या लगाओगे बेटा, पास्ट परफेक्ट। चलिए अब देखो नकारात्मक की बात करो, नेगेटिव। नेगेटिव में होता है बेटा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। फिर आएगा क्या, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारी आती है वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और लास्ट में अपना बचता है ऑब्जेक्ट, ठीक। ये तीन चीज़ें होती हैं। अब देखो नेगेटिव के लिए हेड के साथ सिर्फ नॉट लगेगा और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। चलिए अब देखो एग्जाम्पल समझेंगे इसका बेटा। एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल में क्या लिखा, लिखा है सी हैड नॉट ईटन फूड बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले खाना नहीं खा चुकी थी। मतलब बाहर जाने से पहले क्या किया था, उसने खाना नहीं खाया था। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अब आ गया आपका इंटेरोगेटिव। कौन सा आ गया बेटा, इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव में बात करें, इंटेरोगेटिव में बात करें तो प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्नवाचक बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, एक क्वेश्चन वर्ब वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब वाला। कौन सा वाला बेटा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आगे और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीटीसी जो भी होगा एक्स वाई जेड जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो बाकी चीज़ें तो अपनी सेम ही होगा, ये सारी चीज़ें सेम है। ये क्या हुआ, ये यहाँ बीच में था, यहाँ से उठकर यहाँ चला, बात क्लियर है। चलिए अब चलेंगे आगे, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल की बात करो तो लिखा क्या तुमने अपना होमवर्क या गृह कार्य जिसको बोल देते हैं हिंदी में पूरा कर लिया था। तो क्या लिखा कि हैड, हैड सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ये है बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब, है ना। हैड यू अब फिनिश्ड योर होमवर्क, ये क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि आई हैड यू फिनिश्ड योर होम वर्क, बात क्लियर हो गई। अब देखो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आया बेटा, सब फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर क्या आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड। और ये कौन सी फॉर्म आ, ये क्या है, ये योर पोजेशन है ना। और होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। चलिए आगे चलेंगे बेटा। अब आसान भाषा में और समझना चाहो, इजी ट्रिक है। अगर वाक्य में पहले ही चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो अक्सर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ये तो तुम जानते ही हो। पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट का पास्ट, मतलब यानी भूतकाल का भी भूतकाल, मतलब पुराने समय का भी पुराना काल। एक पुराना समय होता है कि जैसे मैंने खाना खाया, तुमने गाना गाया, तो कब गाया, अभी गाया। लेकिन ये क्या बोलता है कि उनके जाने से पहले ऐसा हो गया था, उनके आने से पहले, उनके जाने के बाद ऐसा हो गया। मतलब क्या है, ये पुरानी से पुरानी बातों को दर्शाने का काम करता है। बात क्लियर हो रही है इस चीज़ में, समझ रहे हैं। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को समझ सकते हैं। और जैसे क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड में सिर्फ इतना चेंज होता है यहाँ पे, जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब जैसे जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आएगा, कि मान लीजिए कि कहीं पे मान लो यहाँ बीच में कहीं आ गया कि तुमने अपना होमवर्क क्यों पूरा कर लिया था, मान लो यहाँ पे आ गया कि क्यों, क्यों पूरा कर लिया, है ना, ठीक, क्यों पूरा कर लिया। तो जो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है बेटा, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये आ जाएगा उठ के आगे, कहाँ आ जाएगा, आगे, समझ गए। ये जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ आगे आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है कि सेंटेंसेस में जब भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसको सदैव उठाकर हम लोग आगे रख देते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
अपने इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए आप अपने नए नए क्लासेस को और पढ़ते रहिए। जय श्री राम, धन्यवाद।